हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। है इनइक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 7 से 8 क्वेश्चंस में बनते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो हम ईज़िली इसको रीच कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 9 क्वेश्चन, किसी पेपर में 10 क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले इनइक्वालिटी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही है और स्कोरिंग टॉपिक है, इसीलिए देखिए सबसे पहले एक बॉक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें सेंटर में आपको लिखना है इक्वल्स का साइन, ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये बॉक्स बहुत हेल्प करता है आपको चीज़ों को याद रखने के लिए। आपको जो है बेसिक जो है आपको 14 एटम्स याद रखना है इसमें, ठीक है। बहुत ही इजीली याद हो जाते हैं इस फिगर के थ्रू। बिल्कुल ध्यान से बात को सुनेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे दो साइन आते हैं, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू जो है इनडेफिनाइट है और इक्वल्स टू जो है डेफिनाइट है। हमें पक्का पता है कि ये चीज़ बड़ी है। ग्रेटर देन इक्वल टू में हम श्योर नहीं है कि क्या चीज़ बड़ी है और क्या चीज़ छोटी है, तो इनडेफिनाइट बोलते हैं इसको, ऐसे साइन को। तो जब भी एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट साइन आएगा तो आपको हमेशा डेफिनेट को ही चुनना है, ठीक है। अगर आप कोई रिलेशन देख रहे हो, दो साइन आपको ऐसी लग रही है तो आप ग्रेटर देन के साथ जाओगे। सेम केस है लेस देन और लेस देन इक्वल टू के लिए भी आप डेफिनेट के साथ जाओगे। ये रूल्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल है तो आप ग्रेटर के साथ जाओगे, लेस देन और लेस देन इक्वल है तो आप लेस देन के साथ जाओगे, ठीक है। दो बातें हो गई। अब यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज़ फॉलो करना है। ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है तो आप ग्रेटर देन के साथ जाओगे, लेस देन और लेस देन इक्वल है तो आप लेस देन के साथ जाओगे। और जब ऐसा होता है कि एक बड़ा और एक छोटा है, एक ग्रेटर देन है एक इक्वल है, तो नो रिलेशन बनता है। ये भी बात आपको याद रखना है। एक ग्रेटर देन इक्वल है और एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल है तो नो रिलेशन, यानी इन दोनों के बीच में नो रिलेशन बनता है। क्योंकि देखिए ऐसी साइन बन जाती है क्रॉस, है ना, तो इसका मतलब है कोई रिलेशन नहीं है। कितनी चीज़ें समझ में आ गई हमारे? 4 चीज़ें। जब भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो हम डेफिनेट साइन के साथ जाएंगे, लेस देन इक्वल रहेगा तो हम डेफिनेट साइन के साथ जाएंगे, ठीक है। और जब ये दोनों अपोजिट साइन होती है, ग्रेटर लेस, तो नो रिलेशन हो जाता है। 4 चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, डन है। अब आगे की चीज़ देखेंगे हम, 10 और चीज़ें हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी हो जाता है इससे चीज़ों को समझना। अब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इक्वल के साथ है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल है तो आप इसके साथ जाओगे ग्रेटर देन के साथ, लेस देन इक्वल है तो आप लेस देन के साथ जाओगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो आप इस साइन के साथ जाओगे, भले ही वो इनडेफिनाइट है लेकिन आपको इसके साथ जाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी साइन अगर इक्वल के साथ आती है तो आपको उस साइन के साथ जाना है, ना कि इक्वल के साथ। तो ये 4 चीज़ें और हो गई। इससे पहले हमने 4 चीज़ें समझे। क्या समझे? कि जब भी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट रहेगा, जैसे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल रहेगा तो हम ग्रेटर के साथ जाएंगे, लेस और लेस इक्वल रहेगा तो हम लेस के साथ जाएंगे, ठीक है। जब दो अपोजिट रहेंगे तो नो रिलेशन बनेगा। वो 4 चीज़ें हो गई। अब ये नेक्स्ट 4 चीज़ें क्या है? कोई भी साइन अगर इक्वल के साथ आ रहा है तो आप इक्वल को छोड़ के उस साइन के साथ जाओगे, ठीक है। 8 चीज़ें हो गई है हमारी, डन। लिख के भी रख सकते हो आप, समझ में आ जाता है, उससे हेल्प होती है। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट 4 चीज़ों पे, जो कि है ग्रेटर है, ग्रेटर है साइन तो ग्रेटर ही मानते हैं हम। तीनों भी अगर कंटिन्यूस ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर ही होगा। लेस आ रहा है तो लेस ही मानेंगे, ठीक है। 9 10। अब ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल ही मानेंगे, 11।
और लेस देन आ रहा है तो लेस देन ही मानेंगे 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 12 चीज़ें हमने समझ ली है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसके साथ, नो रिलेशन वाले कॉम्बिनेशंस को भी समझ लेंगे हम एक बार और, जिसमें नो रिलेशन आ जाता है ना। नो रिलेशन वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया, अभी हमारे 12 एटम ही डिस्कस हुए हैं, हमारे 12 एटम ही डिस्कस हुए हैं, अभी 2 बचे हुए हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो दूसरी चीज़ें करना बहुत आसान है, आप मिनटों में आंसर्स दोगे। ठीक है, अब 2 चीज़ें वो क्या है, जब भी आपकी साइन जो है दोनों भी आ जाती है, यानी 2 केसेस लग रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टी, एक एग्जांपल है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो ए ग्रेटर देन भी है टी से और ए जो है इक्वल भी है टी के, तो ऐसी सिचुएशन में आप आइदर और वाली कंडीशन लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसी केस आ जाए, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी और टी इज़ लेस देन इक्वल टू टी, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आइदर 1 और 2 फॉलो। जब भी आपको कंक्लूजन में ऐसे 2 स्टेटमेंट दिखे जो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ ए होना चाहिए था, ये ए टी है तो ये टी ए है, ठीक है, ये ए होना चाहिए था, जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप आइदर और का केस लोगे, 100% आइदर और का ही केस बनेगा। ठीक है, तो ये 2 बातें मिला के आपका 14 आइटम हमारे कंप्लीट हो गए। तो होप आपको समझ में आया होगा। बॉक्स का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत हेल्प करता है इस टॉपिक को समझने में। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आइदर और का केस। आइदर और का केस कैसे होता है, अगर एक रिलेशन है हमारे पास, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन टी और ए इज़ इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, तो आप आइदर 1 और आइदर 2 का ऑप्शन जो है, आइदर 1 और 2 का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। एक चीज़ एक बार और, जैसे आपको कंक्लूजन में आया है ए इज़ ग्रेटर देन टी और ए इज़ इक्वल्स टू टी, आपके पास कंक्लूजन में आ गया है आंसर ए इज़ ग्रेटर देन टी, निकाल लिया आपने, बट आपको स्टेटमेंट से आपने ये निकाल ली हो, लेकिन कंक्लूजन आपके पास ऐसे दिए हुए है, तो ए जब इन वाई दोनों भी चीज़ें अलग अलग दी रहती है ना, एक ही चीज़ को 2 बार करके दिया रहता है, तब आप आइदर और लगाओगे। ठीक है, या एक चीज़ ऐसा भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको आया है ए इज़ ग्रेटर देन टी और टी लेस देन ए, दोनों का मतलब सेम है, ऐसे केस में भी आप आइदर 1 और 2 लगाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ए टी और टी ए जब ऐसे रिवर्स में आते हैं 2 ही अल्फ़ाबेट्स के रिलेशन, तो आपको ऐसे केस में आइदर और लगाना है, और इसी में जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बहुत इजी अगर आपको मेथड पता है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप पहले पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हमने सारे रिलेशन पढ़े हुए हैं, पॉज कीजिए वीडियो को, पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन आई विल गिव यू सोल्यूशन। एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये कंक्लूजन है, देख लेते हैं। एक्स कहाँ है हमारा, यहाँ है, ई कहाँ है हमारा, यहाँ है। अब हमको जो मैंने आपको 14 चीज़ें बताई है ना, ग्रेट डेफिनेट और इनडेफिनेट है, तो आप डेफिनेट को पहले देखोगे, इक्वल के साथ कोई साइन है तो आप उस साइन को मानोगे। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई के बीच में इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल को मानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम ग्रेटर देन इक्वल है तो हम ग्रेटर देन को मानेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल में हम ग्रेटर देन को मानेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल में हम ग्रेटर देन को मानेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको करते हुए ई के पास जाना है। ठीक है,
तो अभी फिर से ग्रेटर देन है और फिर यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आ गया है अपोजिट साइन। इतना करते हुए अगर हम डायरेक्ट भी यहाँ देख लेते थे कि ये ग्रेटर है और यहाँ अपोजिट साइन आ गया है, दैट मीन्स नो रिलेशन, दैट मीन्स नो रिलेशन बिटवीन x एंड e। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ही आपको ऐसे साइन दिख जाए, जैसे यहाँ e में और यहाँ x में आपको पहले ही दिख गया है, तो नो रिलेशन, पहला कट हो गया हमारा। दूसरा देख लेंगे अब हम, x इज़ ग्रेटर देन e, x ये है हमारा और e ये है। अभी जो हमने देखे कि दोनों भी अपोजिट साइन है, तो ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो कहाँ है हमारा d, ये है, m यहाँ है। कैसे जाना है, ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर लेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल में जो है ग्रेटर लेंगे। लेकिन जहाँ पे m आ गया और अपोजिट साइन आ गई, मीन्स ये हो गया आपका नो रिलेशन, नो रिलेशन। मैं इतना क्यों समझा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, फिर आपको डायरेक्ट ही देखना पड़ेगा जब यहाँ एक अपोजिट साइन है, मीन्स नो रिलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का नो रिलेशन। अब आ जाती है r और n पर। ध्यान से सुनना, अगर आपने 14 जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई वो नहीं देखी है, तो एक बार और उसको समझिए, एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा और ये चीज़ें फिर बहुत ईजी हो जाएंगी। r इज़ ग्रेटर देन n, कहाँ है r, ये है r और ये है आपका n। r और n के बीच में कौन से साइन है, ग्रेटर देन इक्वल के साइन है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन है, यानी ये भी रॉन्ग। ठीक है, r और n के बीच में ग्रेटर देन इक्वल है, ये रिलेशन है। यहाँ पे तो ये रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। ठीक है, ये जो है यहाँ दो रॉन्ग है, मीन्स दोनों भी रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। u हमारा कहाँ है, ये है, z कहाँ है, ये है। दोनों भी साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स नहीं, नो रिलेशन फाउंड। ठीक है, पहला वाला नो रिलेशन हो गया। z कहाँ है और u कहाँ है, ये है z, ये है u, दोनों साइन अपोजिट है, ये भी जो है नो रिलेशन। दैट मीन्स नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। सिंपल है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग फिर से जाइए, 14 स्टेप जो मैंने समझाया है उसको एक बार बॉक्स को वो याद कर लीजिए। g इज़ ग्रेटर देन k, कहाँ है g, एक बार देख लेंगे, g और k। तो ये जो है यहाँ पे हम जा रहे हैं, डेफिनेट साइन जो है ग्रेटर का ही है, मीन्स ये सही है ना, डेफिनेट वाला सही है ना। बाकी ये तो लेते नहीं हम, इक्वल के साथ ये भी नहीं लेते, ये भी नहीं लेते, डेफिनेट को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सही बता रहा है वो भी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं L, और L इज़ ग्रेटर देन I, तो कहाँ है L, यहाँ है हमारा L। ठीक है, और I कहाँ है, यहाँ है। क्या बोल रहा है, L बड़ा है I से, हाँ बिल्कुल सही, ग्रेटर है L I से, रिवर्स में है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है L जो है ग्रेटर है I से। और हम ये सारी चीज़ों में डेफिनेट चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट मीन्स ये भी सही है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है J इज़ इक्वल्स टू K। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूजन देखेंगे हम डायरेक्ट, K बड़ा है N से, K है, ये N है, दोनों भी साइन अपोजिट है, नो रिलेशन। O और L, फर्स्ट का तो नो रिलेशन हो गया, O और L देख लेते हैं, O और L, एक साइन ऐसा है और एक साइन ऐसा है, नो रिलेशन। नाइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 and 2 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P इज़ लेस देन Q, कहाँ है P, ये है P, ये है सॉरी P इज़ लेस देन S। तो
एक इक्वल का साइन है, एक ग्रेटर और इक्वल का साइन है। ग्रेटर और इक्वल देखते हैं बट यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर है, मीन्स ये गलत है। यू एंड आर, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। अब यू एंड आर कहाँ है? यू ये है, आर ये है, तो हाँ डेफिनेट साइन को देखेंगे हम। वो बोल रहा है आर बड़ा है यू से, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, आर बड़ा है यू से। अब आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिखो, दोनों का मतलब तो क्या है, सेम ही है। आर बड़ा है यू से और यू छोटा है आर से, यानी ये सही है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सेकेंड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। वो 14 स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, बहुत इजी रहेगा आपका पेपर में ये, ठीक है। डी और ई देख लेते हैं। डी जो है कहाँ है, ये है, और ई कहाँ है, ये है। चलिए अब डी से ई की तरफ देखना है, डेफिनेट सही रहेगा, दोनों में भी डेफिनेट सही रहेगा। डेट मीन्स डी इज़ ग्रेटर देन ई, बिल्कुल सही है। डी इज़ इक्वल्स टू ई, डी इज़ इक्वल्स टू ई देख लेंगे कहाँ है, डी ये है, ई ये है। इक्वल है क्या? नहीं, तो डी इज़ ग्रेटर देन ई है ना, यही हमने बोल दिए थे उसको, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है 5, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इज़ ग्रेटर देन v, कहाँ है y, ये है v, ठीक है। y इज़ ग्रेटर देन v, देखो ये डेफिनेट है, इक्वल है, डेफिनेट है, डेफिनेट साइन को ही हम जो है मानते हैं, तो y ग्रेटर देन है v से। आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, y इज़ ग्रेटर देन v, दोनों का मतलब सेम है, यानी ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। अब दूसरी देख लेते हैं, w इज़ ग्रेटर देन u, तो w इज़ ग्रेटर देन u, u कहाँ है भाई, ये है, तो w इज़ ग्रेटर देन u, हाँ डेफिनेट साइन जो है हम देखेंगे, और ये जो है बिल्कुल सही है, w बड़ा है, ये कह रहा है ऐसा, लेकिन अगर यहाँ रिवर्स भी लिखा है इसका मतलब तो सेम ही है ना, w बड़ा है u से, दोनों भी सेम है, तो दोनों भी सही भी हो गए, इसीलिए बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, कहाँ है m, यहाँ है m, कहाँ है q, यहाँ है q। देखिए दो साइन आपस में उलट पुलट आ गई है, दैट मीन्स नो रिलेशन। अब देख लेते हैं q और m का, पहला वाला तो नो रिलेशन है, q और m का कहाँ है, q ये है, m ये है। यहाँ पे भी देखो ये सब जो है अपोजिट साइन आ गई बीच में, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट है v इज़ ग्रेटर देन t, s, v इज़ ग्रेटर देन s, v कहाँ है, ये है, s कहाँ है, ये है, ग्रेटर है देख लेंगे हम, ये तो अपोजिट साइन आ गई, डेट मीन्स नो रिलेशन, यहाँ एक है, यहाँ एक है, नो रिलेशन। v इज़ ग्रेटर देन t, पहले का नो रिलेशन था, v इज़ ग्रेटर देन t, v ये है, t ये है, हाँ v जो है t से बड़ा है, क्योंकि हम डेफिनेट साइन को मानते हैं, v जो है t से बड़ा है। अब आप इसको ऐसा भी लिखेंगे तो मतलब वही है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p इज़ ग्रेटर देन q, p इज़ ग्रेटर देन q, कहाँ है p, ये है p, ये है q, दो साइन अपोजिट आ गए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, p से q में, दैट मीन्स नो रिलेशन। q इज़ ग्रेटर देन m, पहला वाला नो रिलेशन है। अब q कहाँ है, ये है, m कहाँ है, ये है, ये दोनों भी ऐसे साइन आ गए, दैट मीन्स नो रिलेशन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट रहेगा आज के सेशन के लिए ये, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्प भी हुई है आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।